सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल अमनीफाई। सो आप में से बहुत सबको प्रॉब्लम आती होगी लक्ष्मीकांत को करने के लिए, पॉलिटी को करने के लिए कि कैसे करें कैसे ना करें। जैसे कि विकास आपने पूछा है कि आप वीडियोस को देखो या फिर डायरेक्टली आप जो है वो बुक को जो है फॉलो करो। देखो, दो तरह के बच्चे होते हैं, दो तरह के एस्पायरेंट होते हैं, दो तरह के स्टूडेंट्स होते हैं। एक जिसको बुक पढ़ते ही समझ में आ जाता है, चाहे वो कोई भी मतलब किसी भी सब्जेक्ट की बुक हो, बस उनको बुक चाहिए, वो बुक से सबको समझ लेते हैं, ठीक है। एंड दूसरे कैटेगरी के बच्चे वो होते हैं जिनको फर्स्ट रीडिंग में बुक समझ में नहीं आती, सेकेंड रीडिंग में भी नहीं आती, तब तक नहीं आती जब तक उनको सामने से एक बार कोई ना समझाए, ठीक है। सो दो दो कैटेगरीज के बच्चे होते हैं। सो मैं फॉल करती हूँ सेकंड वाली कैटेगरी में। मतलब मैं अपना बताती हूँ, जब मैंने एम लक्ष्मीकांत को पढ़ना स्टार्ट करा था, क्योंकि मेरा कॉमर्स बैकग्राउंड था, मुझे कोई आइडिया नहीं था, मुझे कुछ भी नहीं पता था कि रिपब्लिक का मतलब क्या है, सॉवरेन का मतलब क्या है, पॉलिटी का मतलब क्या है, ठीक है, या फिर प्रेसिडेंट कैसे इलेक्ट होते हैं। आई वॉज नॉट अवेयर एट ऑल, किसी चीज़ के बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता था, कुछ भी मुझे किसी आर्टिकल के बारे में आई हैड नो आइडिया, क्योंकि मेरा कोई ड्रीम नहीं था। वो बाद में मुझे चीज़ें समझ में आती हैं, जैसे जैसे मैं सीखती हूँ तो मुझे समझ में आता है कि वो अच्छा ये ऐसा था, ठीक है। तो मैं सेकंड कैटेगरी में फॉल करती हूँ। और अगर आप फर्स्ट कैटेगरी में फॉल करते हो, लेकिन उससे पहले एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ कि दो तरह की बुक्स होती हैं, फाइन। एक बुक्स होती हैं जैसे आपकी सेल्फ हेल्प बुक्स होगी, कोई नॉवेल्स होगी, कोई स्टोरीज होगी, ठीक है, जो आप अपने खुद की पर्सनालिटी को थोड़ा और इम्प्रूव करने के लिए पढ़ते हो, या कुछ आपको क्यूरियोसिटी रहती है कुछ स्टोरीज पढ़ने की, तो आप पढ़ते हो। तो उन किताबों में क्या होता है ना यार, उन चीज़ों में क्या होता है, हम उनको पढ़ के ना समझ लेते हैं, क्योंकि हमें उसका कोई टेस्ट नहीं देना होता, ठीक है। हमें वो चीज़ें अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करनी होती है, हमें वहाँ से कुछ सीखना होता है। क्योंकि हमें इनका कोई टेस्ट नहीं देना होता, वहाँ से हमसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा, तो हम उसको उस नज़र से नहीं देखते हैं। और अगर हम उसमें से कुछ भूल भी जाएंगे तो वो फाइन है, कोई चीज़ नहीं है। उसका मेन जो एक कॉन्क्लूजन है, जो उसका मेन जो एक सेंट्रल उसका आइडिया है, वही हमें समझ में आ गया, वो हमारे लिए इनफ होता है, ठीक है। एंड दूसरी बुक्स होती हैं जैसे आपकी जो सब्जेक्ट ओरिएंटेड होती हैं, आपकी ज्योग्राफी, पॉलिटी, आपकी अकाउंटेंसी, आपकी बिजनेस स्टडीज़, तो ये सारी अलग अलग जो है वो सब्जेक्ट्स की बुक है। अब इन बुक्स में क्या होता है ना, इनकी अपनी एक टेक्निकल लैंग्वेज होती है, इनके अपने कुछ वर्ड्स होते हैं, फाइन। तो उन वर्ड्स को हम नहीं समझ पाएंगे, बेशक हमारी आप चाहे हिंदी की बात करो, चाहे आप इंग्लिश की बात करो, आपकी लैंग्वेज के ऊपर कितनी भी अच्छी कमांड क्यों ना हो यार, तब भी नहीं समझ पाते। व्हाट आई बिलीव, ये मेरा मानना है, बाकी मुझे किसी का नहीं पता यार, किसी को कैसे समझ में आता है कैसे नहीं, तो ये चीज़ है। तो दो तरह की बुक्स होती हैं। और हम यहाँ पे कौन सी बुक्स की बात कर रहे हैं विकास, हम यहाँ पे बुक्स की बात कर रहे हैं जो बुक्स सब्जेक्ट्स ओरिएंटेड है, फाइन। और अगर आप पहले कैटेगरी में फॉल करते हो और आपको बुक्स पढ़ते ही समझ में आ जाती हैं, तब तो मैं आपको बोलूँगी यार कि आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, वेरी ऑनेस्टली नहीं, आपको कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है, खुद से बुक पढ़ो। खुद से बुक तब पढ़ो जब आपके पास ह्यूमैनिटीज़ होगी, या आपने कुछ बीए वगैरह का रखा होगा, जो मतलब कहने का मतलब ये है कि आपने इन्हीं सब चीज़ों में ना ऑलरेडी अपने स्कूल में, अपने कॉलेज में इन पर ध्यान दिया होगा, तो आप कर सकते हो, क्योंकि आपको इस लैंग्वेज से फैमिलियर हो, फाइन। अब जो बच्चा मेरी तरह है, जिसकी स्ट्रीम बिल्कुल अलग थी, ठीक है, और जिसने जिसने कभी ऐसा इतने डिटेल में पॉलिटी नहीं पढ़ी, या कोई भी बुक नहीं पढ़ी, कोई भी सब्जेक्ट हो नहीं पढ़ा, तो मुझे ना पहली बार बुक से समझ में बिल्कुल भी नहीं आया था। मेरी कोचिंग की क्लासेस लग रही थी एक तरफ, और एक तरफ मैं यूट्यूब से पढ़ रही थी, और यूट्यूब से मैंने एक जगह से नहीं पढ़ा, मैंने बहुत जगह से पढ़ा। अब यहाँ पे ना मुझसे बहुत सारे लोग जो है वो एग्री नहीं करेंगे कि अमन आप तो हमें गलत रास्ते में डाल रहे हो, आप तो हमें ये बोल रहे हो कि भाई एक ही चीज़ के लिए 10 जगह को फॉलो करो। तो मैं ये नहीं बोल रही यार, मैं ये बोल रही हूँ कि आपको पहले आइडेंटिफाई करने में टाइम लगेगा कि आपको कहाँ से बेटर समझ में आता है, ठीक है। तो मैं क्या करती थी, मैं अपनी बुक को ओपन करती थी, खुद से एक बार रीड करती थी उस चैप्टर को या उस पर्टिकुलर पैराग्राफ को, देन आई यूज टू सर्च ऑन द यूट्यूब, क्योंकि उस टाइम पे ना मेरी पॉलिटी की कोचिंग में क्लासेस स्टार्ट नहीं हुई थी। मैंने आपको बताया था ना, लॉकडाउन का बड़ा पंगा चल रहा था। 2020 में तो लॉकडाउन था, 21 में भी बहुत प्रॉब्लम आ रही थी, जिसकी वजह से मेरी क्लासेस बार बार बंद हो रही थी, तो कोई क्लास नहीं लग रही थी मेरी। तो अब मैं क्या करूँ, पेपर तो मुझे देना है 22 में, 21 में मेरी क्लासेस है, 22 में मेरा 5 जून को पेपर है, ये चीज़ मुझे बहुत अच्छे से पता थी। तो इस टाइम पे चल रहा था, उस टाइम पे 2021 में जून का महीना, पूरे एक साल के बाद मेरा एग्जाम था, तो मैं क्या करूँ, मुझे तो खत पल्ले मारने ही थे यार कुछ। सो मैंने यूट्यूब पे ढूंढा, बहुत सारे बहुत सारे अलग अलग बहुत तरह की मुझे वीडियोस मिली, कुछ बोर्ड पे पढ़ाने वाले मिले हैं ना, टीचर्स। देखो, हर किसी की अपनी रिस्पेक्ट है, हर किसी की अपनी जगह है, मुझे कुछ कहाँ से समझ में आता है, कुछ कहाँ से समझ में आता है। तो ऐसे कर करके मैंने पॉलिटी को समझा, उस बुक को समझा, एंड उसके बाद मैंने क्या करा कि अपने कोचिंग से समझा। एंड थर्ड स्टेप जो मेरा रहा, जिसने मेरी ज़िंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो था वो अदा करा,
पहले मुझे नहीं पता था कि मुझे क्या पढ़ना है एग्जैक्टली, मैं बस उसको पढ़ती जा रही थी, पढ़ती जा रही थी, पढ़ती जा रही थी। एंड आई वॉज ट्राइंग कि मैं हर एक चीज़ को रट्टा मार लूँ, हर एक चीज़ को याद कर लूँ, विच इज़ नॉट, मतलब जो पॉसिबल ही नहीं है यार, तो हो ही नहीं सकता था। तो मैंने क्या करा, मुझे समझ में आया कि भाई PYQs भी हमें देखने पड़ेंगे कि पेपर कैसा आता है। तो जैसे जैसे धीरे धीरे मैं PYQ से फैमिलियर होती गई, मैं अपनी कोचिंग के टेस्ट वेस्ट देती गई, मुझे समझ में आने लगा कि अच्छा प्रेसिडेंट से ना ये पूछेंगे, प्राइम मिनिस्टर से ये पूछेंगे, पार्लियामेंट से ये वाला जो है वो आएगा, ठीक है, पार्लियामेंट्री कमेटी से ये आएगा, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ होती हैं, ये नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ होती हैं, अच्छा ये फंडामेंटल राइट से ऐसे क्वेश्चन आएगा, TPSP से ऐसे क्वेश्चन आएगा। तो ये तो थी मेरी कहानी। अब मेरी कहानी से आपको सीखने को क्या मिलता है, आपको सीखने को ये मिलता है, देखो आपको कुछ नहीं करना, कोई भी आपका सब्जेक्ट है ना यार, मैं तो यही बोलूँगी, मेरा तो यही मानना है कि मैक्सिमम सेंसेस को जो है वो इन्वॉल्व करो जब आप पढ़ते हो। खुद से पढ़ने बैठोगे ना, सब सर के ऊपर से जाएगा, बेशक आपका कितना भी जो है वो चीज़ें क्लियर ना हो। तो मेरी ये बात मानो, बुक को लो, ठीक है विकास, आपके पास बुक है, उसको एक बार रीड करो, उस चैप्टर को पूरे को रीड कर लो, एंड उसके बाद उसी चैप्टर की आप वीडियो देखो, आपको ट्रस्ट में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। एंड उसके बाद आप एक बार खुद से रिवाइज कर लेना, लेकिन उस रिवीजन से पहले उसमें PYQs देख लेना कि भाई अच्छा यहाँ से ये PYQ आते हैं, एक बार नज़र मार लेना, फिर उस चीज़ को दोबारा रिवाइज करना। अब जब थर्ड टाइम आपकी रिवीजन आएगी ना, तब दोबारा से PYQs को साथ लेके बैठना और बुक को खोल के बैठना, अच्छा इस पेज से ना ये क्वेश्चन बन रहा है, और वहीं पे लिख दो कि अच्छा ये प्रेसिडेंट से ना 2015 में क्वेश्चन है, तो वहीं पे लिख दो कि ये क्वेश्चन है, ये चीज़ है। और अब मैं पॉलिटी पता है कैसे रिवाइज करती हूँ, अब मैं बार बार अपनी लक्ष्मीकांत को नहीं उठाती हूँ, और मैंने कहीं से शॉर्ट नोट्स भी लिए थे, बट वो मेरे लिए इतना काम नहीं करे, ट्रस्ट में वो काम नहीं करे, क्योंकि यार छोटे रास्ते ना इंसान को मतलब आगे जाके प्रॉब्लम करते हैं। हम पहले शॉर्टकट ढूंढते हैं, बाद में प्रॉब्लम करते हैं। अब मेंस में तो शॉर्ट नोट्स काम आ जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे पॉइंटर फॉर्म में हमें ना फटाफट से ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी होती है, आंसर मतलब पॉइंट्स को रिकॉल करना होता है, सो वहाँ पे वो चीज़ें काम कर जाती हैं। बट जब आप प्रीलिम्स की बात करते हो, तो वहाँ पे ना हमें उस लैंग्वेज से फैमिलियर होना पड़ता है, पता नहीं वो कैसे एग्जैक्टली उठा के लाइन को पूछ लें, ठीक है, तो वो चीज़ें हमें देखनी पड़ती हैं। सो अब मैं बार बार अपनी लक्ष्मीकांत को नहीं उठाती हूँ। अगर मेरी लक्ष्मीकांत के को मैं अपनी हालात दिखाऊँ ना, मतलब अच्छे वे में बोल रही हूँ, तो वहाँ पे मैंने जगह जगह पे मार्किंग कर रखी है कि भाई 2015 में ये क्वेश्चन, 16 में ये क्वेश्चन, 18 में ये क्वेश्चन, 19 में ये क्वेश्चन, यहाँ से ये लाइन करनी, यहाँ से वो लाइन करनी, तो मैंने उसको हाईलाइट कर रखा है। अब जब मैं अपने PYQs को करती हूँ, मैं एक बार नज़र मारती हूँ, जब मैंने कोई PYQ को ओपन करा तो मैं देखती हूँ कि क्या मैं इसका पूरा कॉन्सेप्ट रिकॉल कर पा रही हूँ। फॉर एग्जांपल मान लो कि आ गया प्रेसिडेंट के इलेक्शन को लेके कुछ आ गया कि कौन सा मेथड है, कैसे कैसे कौन क्या होता है क्या नहीं होता, तो मैं क्वेश्चन को देखूंगी एंड देन आई ट्राई टू रिकॉल जो इन्फॉर्मेशन मैंने वहाँ से कलेक्ट करी है, वहाँ से सीखा है लक्ष्मीकांत से। और अगर इन केस मुझे कभी नहीं चीज़ें याद आ पाती, सो व्हाट आई डू, मैं दोबारा से उसी पेज पे जाती हूँ प्रेसिडेंट के, और बार बार उसी को वहाँ से देखती हूँ। यहाँ से बिल्डअप होती है आपकी फोटोग्राफिक मेमोरी, ठीक है। अब जब मैं बताती हूँ, जब मैंने कुछ टेस्ट भी लगाए थे, चाहे वो कोचिंग का टेस्ट दिया था फुल लेंथ का, चाहे कुछ विजन के कुछ टेस्ट मैंने लिए थे, तो उसमें मैंने क्या करा था, अब मान लो कि मेरा क्वेश्चन गलत हो गया, प्रेसिडेंट का एग्जांपल लेते हैं कि मैंने पॉलिटी के क्वेश्चंस करे और मेरा प्रेसिडेंट का क्वेश्चन गलत हो गया, तो इंस्टेड ऑफ चेकिंग द सोल्यूशन पीछे से उस टेस्ट के या फिर जो कोचिंग वाले प्रोवाइड करते थे, मैं उसको चेक नहीं करती थी। जो चीज़ें मुझे पता है कि भाई ये लक्ष्मीकांत से पूछा गया है, मैंने लक्ष्मीकांत से पढ़ा है, तो मैं वहीं जाके ना उसको क्या करती थी, उसको चेकआउट करती थी कि भाई देख अमन तूने यहाँ गलती करी है, तो इसका ये आंसर था। तो इससे क्या होगा, आप ना एक ही जगह पे जब बार बार उस चीज़ को देख लोगे ना, आपके माइंड को एक आइडिया हो जाएगा, आपका माइंड वहीं जाके, जैसे अगर मैं आपको बोलूँ कि भाई आपने अपने कपड़े रखे हैं एक जगह पे, ठीक है, सो अब मैं बोलूँ कि अब आपको ना फॉर्मल ड्रेस चाहिए, फॉर्मल में भी कौन सा कलर पहनना है, आपको वाइट कलर पहनना है, और वाइट के साथ में आपको ब्लैक जो है वो कॉम्बिनेशन करना है। तो अगर आपने सब कुछ मेसअप कर रखा होगा, ठीक है, वाइट वहाँ भी पड़े हैं, ब्लैक वहाँ भी पड़े हैं, यहाँ भी पड़े हैं, वहाँ भी पड़े हैं, तो आप ढूंढ तो लोगे, ठीक है, नो डाउट, ऐसा नहीं है कि आप ढूंढ नहीं पाओगे। कहने का मतलब है अगर अलग अलग जगह से एक ही चीज़ पढ़ते हो तो आप ढूंढ तो पाओगे चीज़ों को, बट इतना टाइम नहीं है यार हमारे पास में कि हम बैठ के वेट करें और ढूंढें उन चीज़ों को। ऐसे ही हमारी मेमोरी काम करती है। सो अगर वो चीज़ें ऑर्गेनाइज्ड होंगी, वाइट अपनी जगह पे होंगे, ब्लैक अपनी जगह पे होंगे, और वाइट भी कौन से वाले, फॉर्मल वाले, ठीक है, ऐसा नहीं वाइट तो बहुत सारे होते हैं, तो फॉर्मल वाला वाइट जो है वो ऑर्गेनाइज होगा। आपको कुछ नहीं करना, आपको करना अच्छा ये मेरा फॉर्मल का सेगमेंट है और ये वाइट वाला फॉर्मल का सेगमेंट है, तो गो देयर एंड पिक अप दैट वट एवर यू रिक्वायर। तो ये चीज़ है विकास, ठीक है। आप सबको बोल रही हूँ क्योंकि मुझसे विकास ने पूछा था, तो मैं विकास को ही जो है वो एड्रेस करके यहाँ पे इस चीज़ का आंसर कर रही हूँ। सो यही चीज़ है, कुछ भी सब्जेक्ट होता है, कोई भी चीज़ होती है,
फाइन, कुछ नहीं करना, आपको बार बार एक ही जगह से रिवाइज करना है। और विकास का यही क्वेश्चन था कि क्या आपको वीडियोस देखनी चाहिए, तो येस विकास, आपको वीडियोस देखनी चाहिए, आपको ट्रस्ट में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। एक बार वीडियोस देख लो, ठीक है। अब जो आप चीज़ें पढ़ रहे हो ना, वो चीज़ें आपको बोलती हुई भी सुनाई देंगी। एक आप पढ़ रहे हो, आपकी कौन सी सेंस इन्वॉल्व है, आपकी जो देखने की सेंस इन्वॉल्व है, ठीक है। एक सेंस इन्वॉल्व है ना, तो इतनी मेमोरी आपकी काम नहीं करेगी। आपको एकदम लगेगा कि अच्छा मुझे सब कुछ हो गया है, मैंने इसको इनकोड भी कर लिया, इसको स्टोर भी कर लिया, इसको मैं रिट्रीव भी कर लूँगा। रिट्रीव मतलब जब मुझे ज़रूरत है तो मैं उस इन्फॉर्मेशन को वहाँ से निकाल के अपनी कॉन्शियस में ले आऊँगा और मतलब इसका आंसर कर दूँगा। तो ऐसा नहीं होता, ठीक है। अब जब आप क्या करोगे, जब आपने वीडियो को ओपन करा, आपने एक बार क्या करा, आपने एक बार उसको पढ़ लिया, आपकी वो सब कॉन्शियसली अंदर चला गया कि अच्छा ये चीज़ मुझे इस चैप्टर में दिखने वाली है। बेशक आपको एक चीज़ समझ में नहीं आई वहाँ से, बट आपके दिमाग को एक आइडिया हो गया, ठीक है। अब आप उसको अपने सामने रखो बुक को, और एक अपना हाथ में पेंसिल लो या कुछ भी लो ताकि आपका हाथ मूव करे, ठीक है। तो आपके टच वाले सेंस भी इन्वॉल्व हो जाएगी। एंड दूसरा, आपको सुनना है। क्या करना है, आपको सुनना है, फाइन। तो सुनने वाली सेंस भी क्या हो जाएगी, आपकी यहाँ पे इन्वॉल्व हो जाएगी। तो जब मल्टीपल सेंसेस आपकी इन्वॉल्व होती है ना, तो ट्रस्ट मी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है। कई लोग तो ना स्मेलिंग की सेंस को भी इन्वॉल्व कर लेते हैं। कैसे, कई लोगों को आदत होती है कोई परफ्यूम या कुछ इतर वितर लगाने की, या कुछ ऐसी महक, मतलब 24 घंटे उनके कमरे में रहती है, उनकी जगह पे रहती है। सो जब आपने मान लो आपने कोई परफ्यूम लगा रखा है, आपको शायद मेरी चीज़ें समझ में नहीं आई होंगी ये, मान लो आपने कोई परफ्यूम लगाया है, कुछ आपको ऐसी महक आ रही है, उस महक के टाइम पे जब आपने कुछ सीखा होगा, कुछ सुना होगा ना, जब आपको वो चीज़ याद नहीं आती ना, तो आप उस महक को रिकॉल करते हो, तो वो सारी चीज़ें आपको याद आनी शुरू हो जाती हैं। हमारी सेंसेस ना आपस में मिल के काम करती हैं। सो यही मेरा मेन चीज़ थी जो मुझे आपको समझानी थी, ठीक है। मेरे बाल मुंह में लग रहे हैं, ओके। सो ये मुझे आपको समझाना था विकास। आप सबको मेरा यही मैसेज है यार, कि एक जगह पे डिसाइड कर लो। पहले आपको टाइम लगेगा। अब मैं जैसे आपको बोल देती हूँ कि मेरी भाई, रुको यार मेरे बाल लग रहे हैं, वेट, यार बिखरे पड़े हैं मेरे बाल, सेट ही नहीं हो रहे, पता नहीं क्या हो रहा है, ये बिखर रहे हैं पीछे, कोई ना छोड़ो। ओके, सो मैं क्या कह रही थी यार, व्हाट आई वाज सेइंग, मैं भूल गई बीच में, वो एकदम से मुझे मेरे बालों ने परेशान कर दिया। सो मैं यही कह रही थी कि एक जगह से करो कुछ, यार अच्छी वाला कुछ बोलने लगी थी, मैं भूल गई एकदम से, इन बालों ने मुझे परेशान कर दिया, पता नहीं मैं क्या बोल रही थी, चलो कोई बात नहीं। सो मैं यही कह रही थी, ठीक है, आप सबको मेरा यही मैसेज है यार, कि एक ही जगह से करो, फाइन। हाँ, मैं ये कह रही थी, ये मुझे याद आ गया यहीं से। जैसे मैं आपको बोल देती हूँ कि भाई मेरी तो 3 दिन में क्लाइमेटोलॉजी होगी, मेरी तो जी 2 हफ्ते के अंदर इंडियन ज्योग्राफी हो गया, दोबारा से ही हो गया, सब कुछ हो गया। तो वो पता है क्यों हो रहा है, मैंने जब अपनी इंडियन ज्योग्राफी को पहली बार करा था, तो मैंने बहुत सारी चीज़ों से देखा था कि यहाँ से करा, वहाँ से करा, तब जाके मैंने उसको एक जगह पे ऑर्गेनाइज करा, ठीक है। मैंने अपने कोचिंग के नोट्स बनाए, उन्हीं में कुछ कुछ ऐड ऑन कर दी, और मेरी कोचिंग का कुछ मटीरियल उसको फॉलो करती हूँ। तो अब जब जब मुझे इंडियन ज्योग्राफी करनी होती है, मेरे पास 2 चीज़ें हैं, एक मेरे कोचिंग के नोट्स हैं, और एक एक्स्ट्रा जो वो एक बुक मिली हुई है, क्योंकि कुछ चीज़ें नोटबुक में हैं, कुछ चीज़ें, ठीक है, और जैसे कुछ मिनरल्स वगैरह है, तो वो मैं उनको हाथ से लिखना प्रेफर नहीं करी, तो मेरी बुक में एक जगह पे ऑर्गेनाइज है, मैंने वहाँ से करा। तो ये कर रखा है मैंने, मुझे पता है कि जब जब मुझे मिनरल्स को रिवाइज करना है तो मेरे पास वो बुकलेट पड़ी है, और जब जब मुझे अपने और कॉन्सेप्ट रिवाइज करने मेरे पास मेरे नोटबुक के वो पड़े हैं। तो ये चीज़ है। अब जब मैं कोई करंट पढ़ती हूँ, कुछ भी पढ़ती हूँ, मैं बार बार उसी पेजेस पे आती हूँ, उन्हीं मटीरियल पे आती हूँ, उनको देखने के लिए आती हूँ, फाइन। तो ये चीज़ थी। अब आपको क्या करना पड़ता है ना, पहले आपको सारे रिसोर्सेज देखने पड़ते हैं कि अच्छा इस चीज़ के लिए ना ये चीज़ भी जो है ना वो अवेलेबल है, फाइन। अब उसके बाद आपको उसमें से सिलेक्ट करना पड़ता है। अब आपने सेलेक्ट कर लिया कि भाई मैं इन 3 चीज़ों में से ही, इसमें से ये पढ़ूंगा, इसमें से ये पढ़ूंगी, इसमें से वो पढ़ूंगा, ठीक है, ये कर लिया। उसके बाद यू हैव टू ऑर्गेनाइज, आपको उनको ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा। ऑर्गेनाइजेशन करने के बाद यू हैव टू रिवाइज दो सोर्सेज जो भी आपने रखे हैं, ठीक है, मल्टीपल टाइम्स उनको रिवाइज करना होगा, और उन्हीं पे कुछ ना कुछ एडिशन करना होगा आपको। सो यही मेरा मैसेज था, ठीक है। वीडियोस देख लो, साथ साथ में मल्टीपल सेंसेस को इन्वॉल्व करके पढ़ो। आई होप मैं आपके क्वेश्चन का जो यहाँ पे आंसर कर पाई हूँ। इस वीडियो को मैं सेपरेटली जो है वो पोस्ट कर देती हूँ, फाइन। सो थैंक यू एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक्स फॉर लिसनिंग। प्लीज़ इग्नोर माई दिस वन, ओके, बाय।